नमस्कार। 377 377 ये आंकड़ा है आज के कोरोना पॉजिटिव का। आंकड़ा बढ़ा है और जैसा कि मैंने कहा था राजसमंद ब्लॉक को बड़े भाई की जिम्मेदारी निभानी होगी, उसमें भी आज के आंकड़ों के अनुसार बड़ा भाई फैल रहा है। 148 मामले राजसमंद ब्लॉक से, जो कल मैंने कहा था दुकानें और ये सब जो खुल रही है इन दिनों ज़्यादा भीड़ वाली, अब उनको नियंत्रित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल हमने जो लॉकडाउन को लेकर बातें कही थी उसको भी काफ़ी लोग समर्थन में खड़े दिखाई दिए। ठीक होने वालों का आंकड़ा 192 मात्र, गैप ज़्यादा हो रहा है, इसको संभालने की आवश्यकता है। 5 लोग कोरोना से अपनी ये लड़ाई आज हार गए, अफसोस। कोरोना के साथ कोरोना से जुड़ी हुई एक सनसनीखेज खबर है आज। खबर अनंता हॉस्पिटल की है। साकरोदा से एक पेशेंट, साकरोदा जो मावली के पास एक गांव है, वहाँ से एक पेशेंट अनंता हॉस्पिटल में काफ़ी समय से, पिछले कुछ दिनों से भर्ती थे। तो आज दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया और जब उनकी डेथ बॉडी उनके परिवारजनों को सौंपी गई, शव दिया गया, परिवारजनों को कुछ थोड़ा सा संदेह हुआ। जब उस शव को खोला गया तो चेहरे पर कुछ खून लगा हुआ था। बताया जा रहा है, जो परिजनों ने आरोप लगाया उसके अनुसार, हॉस्पिटल प्रशासन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं कि शव के साथ छेड़छाड़ करते हुए शव से कुछ अंगों को निकाल दिया गया है। अब ये बड़ा ही गंभीर आरोप है और कोरोना के इस काल में अगर इस प्रकार का कोई आरोप लगता है तो निसंदेह उसकी सत्यता जांचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बताया जा रहा है कि मावली के से कुछ अधिकारी हॉस्पिटल भी आए थे। प्रशासन ने प्रयास किया कि ये मामला पूरी तरह से जांचा जाए, परखा जाए। परिवारजन शव लेने से मना कर रहे थे, समझा बुझाकर उनको शव को उदयपुर भेजा गया, वहाँ उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। जब उदयपुर में पोस्टमार्टम हुआ तो ये स्पष्ट हुआ कि किसी प्रकार की शारीरिक के किसी अंगों से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। फिर परिजनों को भी ये बताया गया, परिजनों को ये जानकारी दी गई किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है और ये पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई। हालांकि इस संपूर्ण विषय में अनंता हॉस्पिटल ने भी अपना पक्ष रखते हुए एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने इन सारे आरोपों को निराधार बताया। कोरोना में हम ये मानते हैं कि सारे बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मगर इस प्रकार के किसी भी आरोप प्रत्यारोप से पहले थोड़ा सा हमको जागरूक होना बहुत आवश्यक है। जगदीश पालीवाल, जिसकी उम्र 27 वर्ष थी, जो कि अनंता अस्पताल में 30 तारीख को कोरोना से ग्रसित था, उपचार हेतु भर्ती हुआ था। उपचार के दौरान इसकी तबीयत बिगड़ने पर इसे आईसीयू में उपचार हेतु लिया गया, जहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था और इस समस्त उपचार की जानकारी परिजनों को थी और परिजनों को समय समय पर पेशेंट की समस्त जानकारी कंसल्ट डॉक्टर द्वारा दी जाती थी और वे सभी इससे अवगत थे। आज दिनांक 12 मई को सुबह जगदीश पालीवाल का 7:29 पर निधन हुआ और अस्पताल प्रशासन द्वारा सारी कोरोना प्रोटोकॉल की प्रक्रिया का अपनाते हुए शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों ने जो ये आक्षेप लगाया है कि मृत व्यक्ति की आंखें व किडनी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा ली गई है, जो कि सरासर गलत है और तथ्यों से परे हैं, जिसका समस्त खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सार्वजनिक हो जाएगा। जहां तक खून आने की बात है, मरीज को खून पतला करने की दवाई चल रही थी और इसके कारण भी रक्तस्राव हो सकता है। और जहां तक जांघ में कट है वह सेंट्रल लाइन डाली गई थी, उस वजह से हुआ है, जो कि इलाज की एक प्रक्रिया का भाग है। परिजनों द्वारा इस प्रकार का दुष्प्रभाव किया जा रहा है वह निंदनीय है। इस प्रकार के प्रचार से होने से ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय लोग इलाज करने से दूर हटेंगे और उनका मनोबल टूटेगा। आप सभी से मेरी विनती है और आप सभी से मेरा क्रमबद्ध निवेदन है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक का वेट करें और उसके बाद ही अपनी प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से जारी करें। आरोप इसके साथ साथ दूसरे भी चल रहे हैं। वातावरण में कालाबाजारी हो गई, महंगे दामों में गाड़ी हो गई, इस प्रकार से भी जो कुछ घिनौने आरोप लग रहे हैं उनसे भी पीड़ा होती है। हालांकि सभी लोग बुरे नहीं हैं। एक अच्छी खबर है, अच्छी पहल। सुरेश जी माली राजसमंद नगर परिषद में पार्षद है, उन्होंने एक अच्छी पहल शुरू की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में, क्योंकि काफ़ी परिवार ऐसे हैं जहाँ पर रहने की समुचित व्यवस्था नहीं है और जब उसमें कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसका रखरखाव, उसको साथ में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने एक पहल की है, अपनी तरफ से एक स्थान उपलब्ध करवाया है
और साथ में उन्होंने घोषणा की है कि अगर कोई कोरोना पेशेंट अगर वहाँ अपने घर में समुचित रूप से नहीं रह पा रहा है तो वो उस वहाँ उनके द्वारा बताए गए स्थान पर आकर रह सकता है। 100 फीट पर एक स्कूल है, उस स्कूल के बारे में उन्होंने कहा है। तो ये अच्छी पहल है और हम राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से अगर ऐसे कोई परिवार है जिनमें कोरोना पेशेंट है मगर घर में पूरी तरह से उनको रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है तो वो सुरेश जी माली राजसमंद नगर परिषद के पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। खबर अगली केलवा पे चलते हैं। केलवा वैसे आजकल कुछ 3-4 दिनों से हमारी खबरों में सुर्खियों में बना हुआ है। जो कुछ दिनों से वहाँ एक मांग चल रही थी ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर आते हैं उनकी, साथ में ही फ्लो मीटर की, 5-5 सीपी साहब की अनुशंसा पर 5-5 साधन दोनों ही उस हॉस्पिटल में अवेलेबल करवाए गए हैं। तनसुख जी बोरा और पीसीसी सदस्य हरि सिंह जी ने हर्ष व्यक्त किया है और साथ में उस वक्त मौके पर मौजूद मुकेश जी भार्गव, दिग्विजय सिंह जी, पर्यावरण संस्था के अध्यक्ष, साथ में मुकेश जी कोठारी, मनीष जी कोठारी, इन सभी ने भी हर्ष व्यक्त करते हुए वेंटिलेटर की व्यवस्था भी जल्द से जल्द शुरू कराए, ऐसी एक मांग रखी है। खबरों में आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्लाज्मा की बात करनी इसलिए ज़रूरी हो रही है क्योंकि रिकवरी हो रही है लगातार और मेरे एक मित्र हैं फुलेश जी भार्गव, वो निरंतर रूप से मुझे कह रहे हैं कि हेमेंद्र जी यार इस बात का जिक्र करिए, और वो खुद भी बोलते रहते हैं और बड़ी खूबसूरत उनकी पंक्तियों के माध्यम से मैं प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आपको निवेदन करूंगा। वो एक बड़ी शानदार पंक्तियाँ बोलते हैं कि जो ये प्लाज्मा डोनेट करने से मुकर जाते हैं, हम जो ये प्लाज्मा डोनेट करने से मुकर जाते हैं, सुनो लोग मर जाते हैं। बड़ा ही भावुक एक मैसेज है। लोगों को मरने से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, तो प्लाज्मा डोनेट करिए। प्लाज्मा के साथ साथ वैक्सीनेशन भी चल रहा है, अच्छी प्रक्रिया चल रही है। मैंने आज वैक्सीनेशन करवा लिया है, तकरीबन 11 बजे के आसपास मैंने टीका लगवा लिया था। ये शाम के 6 बजे का समय है। स्वस्थ हूँ। आप लोग भी इस टीकाकरण से जुड़े अवश्य। जो 4 सेंटर राजसमंद में भी सक्रिय है वहाँ स्लॉट बुक करवा के अपना टीकाकरण करवाएं। कल के जवाब पर आते हैं। कल मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि राजसमंद झील पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी जिसमें मुख्य किरदार में थे विनोद खन्ना और राजकुमार। वहाँ एक गाने की शूटिंग के साथ साथ जो नज़दीक में उस वक्त तत्कालीन एसपी ऑफिस था उसमें भी कुछ दृश्य फिल्माए गए थे। काफ़ी लोगों ने जवाब भेजे हैं, गलत ज़्यादा थे, सही कम थे। सही जवाब है पुलिस और मुजरिम, ये उस फिल्म का नाम था। सही जवाब सबसे पहले भेजा है हमें गौरव खींची ने, कलालवट्टी में रहते हैं। और गौरव खींची से जुड़ा हुआ ये दिलचस्प एक पहलू ये है कि वो लगातार सभी सवालों के जवाब भेज रहे थे। कभी दूसरे पे रह रहे थे, कभी तीसरे पे रह रहे थे। कल वो फर्स्ट आए हैं, खुशी का विषय है। और जो ये पुलिस मुजरिम फिल्म है, इससे लेकर एक रोचक तथ्य ये भी है कि जब ये नौचौकी के पास जो एक बिल्डिंग है उसमें उस वक्त एसपी ऑफिस हुआ करता था जब राजसमंद नया नया जिला बना था। तो जब इस फिल्म की शूटिंग हुई थी तो उसमें विनोद खन्ना और राजकुमार दोनों ही पुलिस अधिकारियों के वेश में थे, पुलिस अधिकारियों की भूमिका निभा रहे थे। तो जब वो पुलिस के कार्यालय का जो दृश्य वहाँ फिल्माया जा रहा था वो असल एसपी ऑफिस में था। और वहाँ सामने जो कुछ जैसे उसमें एक सीन था कि राजकुमार अपने पुलिस की टीम को कोई निर्देश दे रहे थे, तो सामने की जो टीम बैठी थी उसमें उस वक्त के राजसमंद के एसपी और उनके साथ साथ राजसमंद के काफ़ी पुलिस अधिकारी मौजूद थे उस दृश्य में। तो ये भी मुझे लगा कि शायद आपके लिए एक रोचक जानकारी होगी कि उस सीन के साथ साथ हमारे यहाँ के अधिकारी भी उस फिल्म के एक अंग थे। खैर, अब आते हैं आज के सवाल पर। सवाल मैंने बीच में बोला भी था कि आप सवाल भी चाहे तो हमें भेज सकते हैं। ये सवाल आया है सोफिया स्कूल के सलीम खान जी की तरफ से। सलीम सर ने ये पूछा है कि हमारे यहाँ की जो जेके फैक्ट्री है, इसकी जब यहाँ स्थापना हो रही थी उसमें इसकी स्थापना के पीछे एक मुख्यमंत्री का बड़ा अहम रोल था। आपको उन उप मुख्यमंत्री जी का नाम बताना है कि कौन से मुख्यमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका के कारण जेके टायर की स्थापना यहाँ हो सकी। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। सवाल भी भेजना चाहे सवालों का इंतज़ार रहेगा, आपकी खबरों का इंतज़ार रहेगा। आपके सुझाव हम तक पहुँचे तो उनका भी इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़े रहें। और ये जो हवाएं भी अभी तेज़ चल रही है, कोशिश की है मेरी कर्कश आवाज़ों के बीच में एक ऐसी लोकेशन चुनी है जहाँ चिड़िया और गिलहरी भी अपनी इस मधुर आवाज़ से मेरी कर्कश आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही हो। तो
पुनः इस जीवन से हम जुड़ पाएँ, इसके लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सकारात्मक रहें और राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहें। धन्यवाद।